साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार पीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 25 जून को होने वाला है और आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। इन कम समय में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं और हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलने वाले हैं। आज की आपकी यह सेकेंड क्लासेस होने वाली है जिसमें हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और इसके अंदर भी हम लोग 2 सेट कम से कम कवर करेंगे, यानी कि कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग इस सेट के अंदर कवर करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 50 क्वेश्चन के अंदर आपके हिंदी के सारे टॉपिक को हम यहाँ पे शामिल किए हुए हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और डेली जो आपकी क्लासेस चल रही है उसका शेड्यूल हम आपको स्क्रीन पे बता देते हैं। अगर आप चाहते हैं तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लासेस जो है यहाँ पे डेली जो है कर सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप क्लासेज को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर भी दिया हुआ है, अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर भी आपको आगे की अपडेट जो है मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस हिंदी सेशन को, और ये हिंदी सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यानी कि आपके एग्जाम में अगर हम बात करें तो संधि और समास से क्वेश्चन फिक्स है, आपके 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। तो आप इस क्वेश्चन को भी अवश्य पूरा कर लीजिएगा। जो आपका टॉपिक है संधि समास, इसको जरूर पूरा कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका अजंत जो हो जाएगा, यह आपका स्वर संधि नहीं है। बाकी चरणामृत की बात करें, कुशासन की बात करें, प्रोज्वल की बात करें, ये सभी जो है स्वर संधि के उदाहरण हैं, लेकिन अजंत जो है आपका स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो निरक्षर में कौन सी संधि है। तो निरक्षर के अंदर अगर हम संधि की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर विसर्ग संधि है। अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो निधन अक्षर हो जाएगा, और इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे विसर्ग संधि है क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संधि सही विच्छेद नहीं है। आप देखिएगा इसमें जो संधि दिया है इसमें से सही उसका विच्छेद नहीं है, आपको ये बताना है। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 3rd है। अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, अभिषेक आपका गलत है, ठीक है। बाकी पद धन हदति पद्धति हो गया, आधन छादन अछादन हो गया, प्रसाद धन न यानी कि प्रसान हो गया, लेकिन अभिषेक में ये वाला सन नहीं होगा, गलत होगा ऑप्शन नंबर C। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से किसमें यन संधि का उदाहरण नहीं है। तो देवागमन, नदामुख, सप्तर्षि या अन्वय, तो किसमें यन संधि का उदाहरण नहीं है। तो यन संधि हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो इसमें आप देखिएगा नदामुख में यन संधि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर B। बाकी सब में यन संधि का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि परोपकार में कौन सी संधि है। परोपकार के अंदर कौन सी संधि है, तो इसके अंदर गुण संधि है, इसका भी हमने आपको बता दिया है। और हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी कहीं पे आपको ए की मात्रा आ जाए, औ की मात्रा आ जाए, ये सभी क्या होते हैं, आपके गुण संधि होते हैं। वृद्धि संधि में क्या होता है, डबल औ की मात्रा आए, आपका वृद्धि संधि होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास क्या है। हमने आपको बताया था समास के 6 भेद होते हैं, इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि द्वंद्वी अब तक याद रखिएगा तो आपको समास के भेद याद हो जाएंगे। कैसे, 10 से आपका क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, ठीक है, और द्वि से द्वंद्व समास, द्वि से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुब्रीहि समास, त से तत्पुरुष और क से कर्मधारय, ये समास के 6 भेद होते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि आमरण जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो किस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। यह कौन सा समास की बात हो रही है, तो यह समास जो होती है कर्मधारय होता है, जिसमें एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष होता है। एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, किसमें, एक कर्मधारय समास में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यु में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले, जो मूल शब्द होता है उसके पहले लगता है। जैसे कि यहाँ पे त्यू है, यहाँ पे क्या है, त्यू है, और इसके पहले भी आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वह भी मान लेते, ये भी है, इसके पहले ये मूल शब्द हो गया, मान लीजिए वह है तो ये आपका मूल शब्द हो गया, तो इसके पहले जो शब्द लगेगा वो आपका उपसर्ग होगा, और इसके बाद जो आपका शब्द लगेगा वो आपका प्रत्यय होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि अत्यु में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पे अत्यु के अंदर बात करें तो अति आपका उपसर्ग है। क्या है, अति आपका उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पुराण में एक प्रत्यय लगने से सही रूप, यानी कि पुराण के अंदर प्रत्यय लगाएंगे तो प्रत्यय बाद में लगता है, और पुराण में अगर एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तब वह बन जाएगा आपका पौराणिक बन जाएगा, ठीक है। पुराण के अंदर आपका अगर एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका पुराणिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में सही प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ है। किसमें सही प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ, तो देखेंगे ठाकुरायन के अंदर आपका सही प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। भुलक्कड़ में अकर प्रत्यय है, स्वाभाविक में एक प्रत्यय है, स्वाभाविक
अभिखारी में ई प्रत्यय है, लेकिन ठकुराइन में आपका सही प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द इंद्र का प्रवाची नहीं है। तो इंद्र का प्रवाची शब्द नहीं है, यहाँ पे देखेंगे तो रमेश जो है इंद्र का नहीं है, बाकी सुरेश जो है इंद्र का प्रवाची है। शक है, देवेंद्र है, देवेंद्र को भी इंद्र का प्रवाची माना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा जोड़ा विलोम शब्द अशुद्ध है, यानी कि जो अपोजिट वर्ड है वह गलत दिया हुआ है। जैसे कि उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, अधम का उत्तम होता है, आशीष का दुराशीष होता है, लेकिन कोमल का मुलायम नहीं होता है, कठोर होता है। ठीक है, कोमल तो है ही, कठोर होगा तब ना उसका अपोजिट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अजर और अजीर शब्द का सही उपयुक्त स्थान कौन सा है। आपको बताना है कि अर्थ। अजर मतलब क्या होता है, अजर मतलब होता है आंगन। नहीं माफ कीजिए, अजर मतलब क्या होता है, अजर मतलब होता है देवता और अजीर मतलब होता है आंगन। अजर मतलब क्या होता है देवता और अजीर मतलब क्या होता है आंगन, तो इसलिए हो जाएगा देवता और आंगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि अच्छे कार्य व सेवा के लिए दी जाने वाली भेंट। अगर कोई अच्छा काम करता है, सेवा करता है, तो उसको दी जाने वाली भेंट क्या होती है, पुरस्कार कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वह चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो उसे क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना, कि वैसे चर्चा जिसका कोई प्रामाणिक आधार न हो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जनश्रुति हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वटनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है। तो अगर वटनी की दृष्टि से अगर शुद्ध रूप की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए शुद्ध रूप कह रहा है, तो अतिशयोक्ति गलत है आपका। ठीक है ना, इसमें शुद्ध रूप नहीं होना चाहिए, अतिशयोक्ति को ऐसे लिखते हैं, अगर स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा सा है, यही आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का रूप क्या है। तो इसमें कौन सा शुद्ध है आपको बताना है। तो शुद्ध की बात करें तो मुहूर्त आपको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, मुहूर्त कैसे लिखते हैं, तो मुहूर्त ऐसे लिखते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेप की दृष्टि से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्गित इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं निम्नलिखित में से किस वर्तनी का बहुवचन रूप अशुद्ध है। बहुवचन के रूप में जैसे दवाई का दवाइया होता है। ठीक है ना, परीक्षा का परीक्षार्थी का परीक्षार्थी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सन्यासी वर्ग आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, सन्यासी वर्ग इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुवचन इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 दिन तक लॉकडाउन का ऐलान किया है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। अगर हम इस वाक्य के अंदर उद्देश्य की बात करें तो यहाँ पे उद्देश्य हो जाएंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री ही हो जाएंगे। यानी कि इस वाक्य में अगर हम राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात करें तो इन्होंने जो ऐलान किया है 3 दिन का लॉकडाउन का, तो इसमें उद्देश्य क्या है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि विधेयक के अंतर्गत कौन सा अंग नहीं आता है। तो विधेयक के अंदर जो अंतर्गत अंग नहीं आता है वह अंग कौन सा है, तो वह कर्ता होता है। कर्म आता है, क्रिया आता है, पूरक आता है, लेकिन कर्ता विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। ये कैसा वाक्य है, जो भाई परिश्रम करेगा वह सफल होगा, यह मिष्ट वाक्य है, यानी कि आप परिश्रम करिएगा तो सफल होइएगा, मिष्ट वाक्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध आपको बताना है। अगर हम अशुद्ध की बात करें तो गत रविवार वह जोधपुर जाएगा, यह आपका इसमें अशुद्ध है। यानी कि गत रविवार, यानी कि जाने वाले समय में गत नहीं लगेगा, गत मतलब पीछे हो गया। ठीक है, बाकी मैं देश की दुर्व्यवस्था सोचनीय है, इस पर सोचने वाली काम है, सही है। मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी, सही है, मैंने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन गत कह रहा है ना, आगे नेक्स्ट के लिए, आने वाले समय के लिए गत का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला कि पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है। आप पढ़े होंगे कर्ता और विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, सब पढ़े होंगे ना। तो पेड़ से पत्ता गिरता है, यानी जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे क्या होता है, आपादान कारक। यानी कि जहाँ पे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव की बात हो, वहाँ पे आपादान होता है। अगला क्वेश्चन है कि यह मेरा घर है, इसमें सर्वनाम क्या है। जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है शब्द वह आपका सर्वनाम होता है, और सर्वनाम के भी कई भेद होते हैं, जैसे पुरुषवाचक हो गया, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। तो यह मेरा घर है, इसमें कौन सा सर्वनाम है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो निश्चयवाचक, यानी कि मेरा ही घर है, निश्चय है, ये चीज़ें निश्चय है, मेरा ही घर है। सेकंड सेट की बात करेंगे, 25 क्वेश्चन हो गया। 25 सेकंड सेट में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, आप ध्यान रखिएगा कि जैसे ऊ का उच्चारण स्थान ओठ है, ए और का उच्चारण स्थान कंठ है, कंठ से करते हैं। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, दंत से करते हैं। और ह का उच्चारण स्थान अजिजिहा है, यानी कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो इसमें एक ही आपका गलत होगा, और वह गलत है आपका ए और ए का, जो कंठ से होता है। क ख का आपका होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे कि ऊ का उच्चारण स्थान ओठ होता है, व का दंत होता है, और ह का अजिजिहा होता है, लेकिन ए का उच्चारण स्थान आपका नहीं होता है। ठीक है, कंठ से तो आपका ए का नहीं होता है, ऑप्शन नंबर पी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा तत्सम और तद्भव रूप नहीं है। तत्सम मतलब क्या होता है,
समान, यानी कि जो संस्कृत के समान, पहले जो संस्कृत में शब्द था आज भी हिंदी के अंदर आने के बाद वैसा ही है उसका रूप, वह तत्सम कहलाता है। लेकिन जो उसका स्वरूप बदल गया है, पहले जो था आज नहीं है, वह बदल गया है, वह क्या होगा, तद्भव कहलाता है। बदला हुआ रूप तद्भव कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयल का कोकिल होता है। ठीक है, तो इसमें तत्सम क्या हो जाएगा, कह रहा है कि तत्सम और तद्भव रूप नहीं है। जैसे कि उज्ज्वल, उज्ज्वल था तत्सम था, पहले उज्ज्वल था, यह तत्सम हो गया। अब उजला कहते हैं, उजला कहते हैं तो क्या हो गया, इसका तद्भव हो गया, बदला हुआ रूप। पहले काश था, अब खांसी हो गया है। पहले ग्रामीण था, अब गंवार हो गया है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, बदला हुआ रूप है, तो ध्यान रखिएगा। अगला है देशज शब्द। देशज क्या होता है, जो अपने देश का हो, जैसे लोटा हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड होंगे, खरट्टा हो गया, ये सब क्या है, देसी शब्द है। विदेशी क्या है, जैसे विदेशियों के संपर्क में आने से हमने उनकी भाषाओं को सीखा है, तो इसमें से देशज क्या हो जाएगा, देशज की बात करें तो झंडा क्या हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में नहीं बनी हुई है। किसमें जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में संज्ञा नहीं बनी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेलना खेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि वे सर्वनाम जो दो पृथक पृथक बातों को स्पष्ट संबंधों को व्यक्त करते हैं कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संबंधवाचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि इस गेंद को मत फेंको, इसमें कौन सा विशेषण है, इस गेंद को मत फेंको कौन सा विशेषण है, तो सार्वनामिक विशेषण है। इस गेंद को मत फेंको, इसमें सार्वनामिक विशेषण आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि लजाना, अपनाना, गरमाना, क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 7 था, कि लजाना, अपनाना, गरमाना, चमकाना, इसमें कौन सा क्रिया है। अगर हम इसमें क्रिया की बात करें तो नाम धातु क्रिया होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो प्रशांत धीरे धीरे चलता है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा बहुवचन का स्वरूप नहीं है, यानी कि कौन सा बहुवचन, बहुवचन वही जैसे कि दवाई का दवाइयाँ, खिड़की खिड़कियाँ, नदी का नदियाँ, ठीक है, ये सब होता है ना। तो इसमें आप देखिएगा कि कौन सा बहुवचन का सही नहीं, तो जैसे खिड़की का खिड़कियाँ है, नदी का नदियाँ है, स्त्री का स्त्रियाँ हैं, बहुत सारी स्त्रियाँ, दवाई का दवाइयाँ, ठीक है, यहाँ पे आपका मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दवाई का दवाइयाँ यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, सही रूप नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ये हो जाएगा। जैसे खिड़की की बात करें तो खिड़की में होता है खिड़कियाँ, इसको कहते हैं, नदी का नदियाँ, बहुत सारी नदियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, बहुत सारी स्त्रियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका सही स्वरूप नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सर्वनाम में कारक कितने होते हैं। देखिए कारक के कितने भेद होते हैं, तो आपको पता है क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्वर्नाम में कारक कितने होते हैं। देखिए यह कह रहा है कि स्वर्नाम में, ध्यान रखिएगा, ये नहीं कह रहा है कि कारक की अलग चिन्ह, नहीं कह रहा है कि कारक भाई कितने प्रकार के होते हैं, वो नहीं बात कर रहा है। ये कह रहा है कि स्वर्नाम में कारक कितने होते हैं, तो यहाँ पे 7 होते हैं। स्वर्नाम के अंदर कारक कितने होते हैं, तो यहाँ पे 7 ही होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए जिसके संबंध में वाक्य में अगर कहा जाता है तो वह उसका क्या होता है, उद्देश्य होता है। जिसके संबंध में वाक्य में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। वाक्य के भेद की बात करें तो 3 प्रकार का वाक्य होता है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। वाक्य आपको पढ़ा है जिसमें आपने संयुक्त वाक्य पढ़ा था, आपने मिश्रित वाक्य पढ़ा था, ये सभी आपने सरल वाक्य पढ़ा था, आपने पढ़ा था। तो रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन सा शुद्ध नहीं है, आपको बताना है कि मैं प्रातःकाल उठता हूँ, क्या यह शुद्ध है। ऑप्शन बी, मेरे पास केवल एक घड़ी है, या आत्मा अमर होती है, या उसका ससुराल जोधपुर में है। देखिए मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, ये बात सही है। सेकंड, मेरे पास केवल एक ही घड़ी है, सही है। आत्मा अमर होती है, सही है। उसका ससुराल जोधपुर में है, ठीक है। उसका ससुराल, किसका ससुराल, उसका ससुराल जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुहावरा सही नहीं है। मुहावरा आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आंखें खुलना यानी कि वास्तविकता का बोध होना, बात सही है। आड़े हाथों लेना यानी खड़ी खड़ी सुनाना। और आगे है कि खून सूखना, भयभीत होना, लेकिन खून खोलना यानी कि कोई असर ना होना। देखिए खून खोलना कह रहे हैं कि कोई असर नहीं होना, यही तो आपका गलत हो जाएगा ना। आपसे पूछता है सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपको बताना है कि शुद्ध रूप कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से। तो शुद्ध रूप की बात करें तो मूर्ति इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। प्रातः काल होता है, प्रातः काल होता है, पता है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मूर्ति आपका सही होगा। अगला है कि अशुद्ध रूप आपको बताना है। यहाँ पे अशुद्ध देखेंगे तो यहाँ पे माननीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माननीय क्या हो जाएगा, अशुद्ध रूप हो जाएगा। अगला कि माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। माता पिता का अपनी संतान के लिए
प्रेम के लिए जो उपयुक्त शब्द होता है वो कौन सा शब्द होता है, तो वह होता है वात्सल्य होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े में विलोम शब्द अशुद्ध है, यानी कि जो अपोजिट वर्ड है वह गलत है। जैसे लाभ का हानि, ये तो बिल्कुल सही होता है, लाभ का हानि होता है ना, ये बात सही है। आगे देखिए, महात्मा का दुरात्मा, खल का सज्जन, हाँ उन्मुख का सन्मुख, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। क्या होगा, ऑप्शन बी आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि दूध का प्रवाची शब्द नहीं है, तो दूध का प्रवाची शब्द नहीं है वह है सोम। देखिए, दूध का प्रवाची शब्द क्या नहीं है, तो सोम नहीं है। दूध का प्रवाची शब्द नहीं है, दूध होता है, पेय होता है, स्तन होता है, लेकिन सोम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्येक में, तो प्रत्येक के अंदर आप देखेंगे तो प्रति उपसर्ग हो गया। प्रत्येक के अंदर क्या होगा, प्रति आपका उपसर्ग होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौनते में कौन सा उपसर्ग है, कौनते के अंदर, तो इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है, तो कौनते में प्रत्यय की बात करता है, तो प्रत्यय बाद वाला होता है, ध्यान रखिएगा, तो ए हो जाएगा। कौनते में ए प्रत्यय होगा। अगला है कि कनकटा में समास कौन सा है, कनकटा में समास की बात करें तो यहाँ पे बहुब्रीहि है। कनकटा के अंदर अगर समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा संबंध तथ्य पुरुष का उदाहरण नहीं है, तो तथ्य पुरुष का उदाहरण नहीं है, आपको ये बताना है। तो तथ्य पुरुष का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीव दया जो हो जाएगा, ये तथ्य पुरुष का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जुलौज में कौन सी संधि है, जुलौज के अंदर कौन सी संधि होती है, तो जुलौज में अगर संधि की बात करें तो वृद्धि, यहाँ पे जहाँ पे डबल औ की मात्रा आती है, देखिए जुलौज डबल औ की मात्रा, वृद्धि मतलब बूढ़ा जिसमें डबल औ की मात्रा है, ठीक है, हम सब आपको ट्रिक से कराए हुए हैं, तो वृद्धि हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इसमें का कि निम्नलिखित में से विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं आपको बताना है। जैसे आविष्कार विसर्ग संधि, दुष्कर विसर्ग संधि, नीरस विसर्ग संधि, यहाँ पे मृण्मय ये आपका विसर्ग संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से हिंदी के 50 क्वेश्चन को हमने करवा दिया है। इसमें सारे टॉपिक आपके मिक्स होते हैं, आगे भी जो टॉपिक आएगी उसमें भी आपके सारे टॉपिक मिक्स होंगे, तो इसको आप लोग कंटिन्यू करते चलिएगा। और आप वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।